हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। लास्ट हमने जो चैप्टर नंबर 3 किया है उसका नाम था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो हमने उसमें क्या सीखा था, मतलब सब चीज़ का डबल, मतलब जैसे 2 का स्क्वायर निकालना हो तो 2 × 2, उसकी पावर 2 थी, है ना। और हर जगह हमने 2 2 के पेयर बनाए थे। जैसे हमने डिवीजन मेथड में पीछे से 2 2 डिजिट के पेयर बनाए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 2 के बनाए थे। तो क्योंकि वो था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। अब है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। अब आपको क्या करना है, ये चैप्टर बहुत सिमिलर है उस चैप्टर से, बस फर्क इतना है, यहाँ क्यूब है। क्यूब मतलब जिसकी पावर 3 होती है, ठीक है। पावर 3 मतलब जैसे 2 की पावर 3, तो उसको कैसे लिखूं, 2 × 2 × 2, 3 बार लिखना है। अब तो अब सारे पेयर 3 3 बनेंगे, ठीक है ना। बाकी लगभग चैप्टर सेम है, थोड़े बहुत ही चेंजेस हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं चैप्टर। स्टार्टिंग इसकी ये है, देखो जैसे आपको एक टेबल ये दे रखी है, 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8 है। 2 का 8 मतलब कैसे हुआ, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो 8 आया, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 5 को, ऐसे करते करते 20 तक के लिखे हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी स्टार्टिंग में चैप्टर के नीचे ही, तो वो मैंने आज लिखी है, वहीं से देख लेते हैं। चलो, सबसे पहली बात ना, मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी। मैंने आज ये अलग से बनाया है क्योंकि लास्ट टाइम ना कुछ बच्चों ने क्लास वर्क रजिस्टर में चैप्टर का नाम नहीं लिखा था, मतलब ऊपर ही हेडिंग डाली छोटी सी, चैप्टर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसके नीचे से ये एक्सरसाइज शुरू कर दी ना, टेबल बनाई, जो मैंने पॉइंट्स लिख के दिए थे वो भी नहीं लिखे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। क्लास वर्क कॉपी में फर्स्ट पेज पे ये लिखोगे, जहाँ से भी मतलब आप काम शुरू करोगे, चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। नेक्स्ट पेज पे ये 5 पॉइंट्स लिखोगे। इसके नीचे कुछ नहीं लिखोगे क्योंकि इसके नीचे जो क्यूब रूट्स वाले पॉइंट्स होंगे वो भी मुझे लिखवाने हैं, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखोगे। थर्ड पेज पे ये टेबल बनाओगे, फोर्थ पेज से ये काम शुरू करोगे। मैंने सारा क्लियर कर दिया इस बार, तो इस बार कोई गलती मत करना। शायद लास्ट टाइम में मुझसे ही रह गया होगा क्लियर करने से कि इतने बच्चों ने गलती करके दी थी, बट इस बार मैंने क्लियर कर दिया। ये फर्स्ट पेज है आपका चैप्टर का, ये सेकेंड पेज है, ये थर्ड पेज है, देन फोर्थ पेज से काम शुरू है, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज यहाँ से पढ़ते हैं। लिखा है, द नंबर्स हैविंग 1 4 5 6 9 और 0 एट वंस प्लेस हैव द सेम डिजिट एट द वंस प्लेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्यूब नंबर्स। कह रहा है जो भी ये नंबर होते हैं, जो जिनके लास्ट में ये नंबर होते हैं वंस प्लेस पे, उनका जो क्यूब होता है ना, वो भी उनके लास्ट में भी यही नंबर होते हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। 5 का क्यूब, 5 तो ऑलरेडी एक ही डिजिट है तो वो वंस प्लेस ही है आपका, है ना। तो 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो 5 5 जो 25, 25 5 जो 125। अब आप देखो 125, इसके लास्ट में कौन सा नंबर है, 5, सेम आ रहा है ना, 5 का क्यूब और उसके लास्ट में भी 5 आ रहा है। उसी तरीके से ये इसने बोला। इसके कुछ एग्जांपल्स ना आपके पास बुक में है, मैं बुक से दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड रुको, क्लियर हो जाए इमेज। ये देखो, यही मैंने यहीं से लिया है, बट मैंने एग्जांपल्स नहीं लिए हैं। 11 का क्यूब मतलब 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, वंस प्लेस पे देखो क्या है, 1 है। अब इसके वंस प्लेस पे देखो 1 ही है ना। सिमिलरली 24 का क्यूब, इन्होंने थोड़े बड़े नंबर लिए हैं, तो इसका वंस प्लेस 4 है, तो इसका वंस प्लेस भी 4 है। तो ये प्रॉपर्टी यही कहना चाह रही है कि 1 4 5 6 9 0 जब वंस प्लेस पे होते हैं तो उनके क्यूब वाला जो वंस प्लेस होता है ना, वो भी सेम यही होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कि क्यूब जो है इवन नंबर का हमेशा इवन आएगा और ऑड नंबर का हमेशा ऑड आएगा। ये हमने स्क्वायर वाले में भी यही किया था, इवन नंबर का स्क्वायर जो है वो इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो ऑड होता है। सेम क्यूब में भी यही होता है। मैं आपको एक इसका एग्जांपल देती हूँ। 2 का क्यूब, 2 इवन नंबर है तो इसका क्यूब कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 भी इवन ही है। 3 का क्यूब, 3 ऑड है, इसका क्यूब क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 भी ऑड है। तो बहुत सिंपल है, जो स्क्वायर में प्रॉपर्टी थी सेम, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम वही क्यूब में है। इवन नंबर का क्यूब इवन होता है, ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज नेगेटिव। कह रहा है अगर किसी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब निकालोगे तो आंसर भी आपका नेगेटिव ही आएगा। एग्जाम्पल, ये भी मैंने आपको यहाँ प्रॉपर्टी में एग्जाम्पल है, वहीं से समझाती हूँ, रुको। ये रहा,
देखो इन्होंने क्या किया, -4 का क्यूब निकाला है, तो ऑब्वियसली बात है आप -4 को ही तो 3 बार लिखोगे, -4 इंटू -4 इंटू -4। पहले आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब माइनस कैसे आया, देखो इस माइनस से ये वाला माइनस तो कट गया, मल्टीप्लाई में 2 माइनस प्लस बन जाते हैं, ठीक है ना। अब ये वाला माइनस बचा, तो ये माइनस मैंने एज इट इज लगा दिया। तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही आता है, ठीक है। एक और रह गई है शायद हमारी प्रॉपर्टी, फर्स्ट हो गई, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये क्यूब रूट की प्रॉपर्टी है एक, क्यूब रूट कैन बी फाउंड, जब ये हम क्यूब रूट करेंगे ना तब करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये आपको टेबल दे रखी है, टेबल बनानी है, तो आपको समझ में आया क्यूब एंड क्यूब रूट्स चैप्टर है क्या। इसमें जितनी ये टेबल्स बनी है, मैंने ये फोटो आपको सारी क्लिक करके दी है, बट इसमें जो मेन था ना वो मैंने आपको समझा दिया है आज की क्लास के लिए जो था। जैसे जैसे क्लासेस में क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे, जो जो टॉपिक्स मुझे लगेगा आपको समझाने चाहिए, मैं पहले आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद ही मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। आज जो मेरे को क्वेश्चंस कराने हैं उनके लिए ये टॉपिक्स इनफ है। तो चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये पेजेस मैंने इसलिए दिए हैं जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो उनको हेल्प मिल जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्यूब निकालना है, इसका मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब आप देख लो ये चारों पार्टी डिफरेंट है एक तरीके से, कैसे, ये डेसिमल वाला है, ये विदाउट डेसिमल है, ये डेसिमल तो है लेकिन नेगेटिव भी है उसके साथ, और ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो कैसे निकाला है, मैंने सारे तो नहीं किए हैं, कुछ ही किए हैं, मैं दिखा देती हूँ सॉल्यूशन। ये रहा, 3 बार लिख के मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। हाँ एक चीज़ और, मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं दिखाया क्योंकि मल्टीप्लाई आप सबको आता है, करना कैसे मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई करना है, 58 इंटू 58 इंटू 58 करना है आपको, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 58 इंटू 58, जो आंसर आएगा उसको 58 से दोबारा करना, ठीक है। डेसिमल कैसे लगाना है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट छोड़ देना, 1 2 3 4 5 6 और डेसिमल लगा देना, ठीक है। एक मैंने शायद ये वाला किया है नेगेटिव वाला, नेगेटिव का भी मैंने आपको समझाया है। सेम वही 45 45 45 को मल्टीप्लाई करना, पहले 45 इंटू 45 करना, फिर जो आंसर आएगा उसको 45 से करना, लिख देना। डेसिमल कैसे लगेगा, एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है डेसिमल के बाद, तो 3 डिजिट हो गई ना, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। नेगेटिव ऐसे ही रहेगा क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब जो है वो हमेशा नेगेटिव में आता है, ठीक है। एक और पार्ट किया है, ये एक्चुअली मिक्स में था तो मैंने इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्ट करना आपको आता होगा, 5 9 जो 45, 45 प्लस 2 47, नीचे वाला 5 ऐसे लिखा है, ठीक है। अब हम इसका क्यूब निकालेंगे। सॉरी मैंने यहाँ बाय मिस्टेक स्क्वायर लिख दिया है, मैंने अभी ध्यान दिया है, आप प्लीज़ इसको क्यूब कर लेना, ठीक है ना। मैंने अपनी, मुझे लग रहा है जहाँ मैंने नोट्स बनाया ना वहाँ पर मैंने स्क्वायर ही लिख दिया था गलती से, क्योंकि स्क्वायर वाला चैप्टर समझ रहे थे अभी तक हम, तो मैंने बाय मिस्टेक स्क्वायर लिख दिया है। ये आप इसको याद से क्यूब कर लेना, ठीक है। ये गलती से लिख दिया है मैंने, मैं भी अपने नोट्स में अभी कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो क्यूब है तो 3 बार 47, 3 बार 5, 47 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है। याद से इसे क्यूब कर लेना, भूल मत जाना, ठीक है। जो पार्ट मैंने नहीं करवाया वो होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। आपको याद है ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हमने स्क्वायर वाले में भी किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने क्या किया था, उसके फैक्टर निकाले थे, यही किया था ना। यहाँ भी हमने सेम वही किया है। देखो मैंने ना क्या किया, इसके फैक्टर्स निकाल लिए, फिर हमने फैक्टर निकाल के क्या किया था, 2 2 के पेयर बनाए थे, क्योंकि वो स्क्वायर वाला चैप्टर था। अगर बन रहे हैं 2 2 के पेयर तो ये परफेक्ट स्क्वायर था, और अगर नहीं बन रहे तो नहीं था। सेम यहाँ क्यूब वाले में 3 3 के पेयर बनाते हैं। देखो इन तीनों के पेयर तो बन गया एक, लेकिन ये 2 ही रह गए हैं, इसके साथ एक 2 नहीं है, इसका मतलब नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। सिमिलरली मैंने इसके फैक्टर्स निकाले, देखो ये वाले 2 के तो एक पेयर बन गया 3 का, ये वाले 3 का भी एक पेयर बन गया, लेकिन ये 2 3 अलग रह गए हैं, इसके साथ एक 3 नहीं बन पाया, तो नहीं बन पाया ना पेयर, तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सेम क्वेश्चन है ये स्क्वायर वाला, बस वहाँ 2 के पेयर थे, यहाँ 3 के पेयर है, ठीक है। एक पार्ट आप करना, एक और क्वेश्चन करते हैं आज, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन 3 है,
ये भी आपने पता है स्क्वायर वाले में कर रखा है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है इसमें ऐसा मैं कौन सा सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऐसा आपने स्क्वायर वाले में किया था कि इसमें मैं ऐसा कौन सा छोटा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला अगर आपको याद हो तो आई थिंक आपकी जो सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है उसमें था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं। जब मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको मल्टीप्लाई से करवा रही हूँ, आप चाहो तो डिवाइड से भी कर सकते हो। ये वही है सेम, बस यहाँ क्यूब है। तो करना कैसे है, पहले तो फैक्टर निकाल के देखने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, देखो इसके फैक्टर निकाल लिए 432 के। जब मैंने फैक्टर निकाले ना तो मेरे इन तीनों 2 का तो पेयर बन गया, इन तीनों 3 का भी एक पेयर बन गया, लेकिन इस वाले 2 का पेयर नहीं बना। यहाँ एक ही 2 है, इसका मतलब मुझे पेयर बनाने के लिए 2 2 और चाहिए ना, तभी तो 3 का पेयर बनेगा। तो मैंने क्या किया, 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ये रहा। और ये मैंने आपको बताया था अगर आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी दूसरी साइड पे भी आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो देखो मैंने यहाँ भी 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, ये आया। इसका कैसे करते थे, इन तीनों का एक 2, इन तीनों का एक 2, इन तीनों 3 का एक 3। ये मैं नीचे यहाँ कर्ल ब्रैकेट बनाना भूल गई हूँ, बना देना आप लोग। अब ब्रैकेट बंद, और यहाँ क्या करेंगे, क्यूब। वहां पर भी हम यही करते थे, 2 का एक लिखते थे, फिर 2 के पेयर का एक लिखते थे, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगाते थे। यहाँ पर क्यूब लगाएंगे क्योंकि ये क्यूब वाला चैप्टर है, ठीक है। अब इनको 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12। इसका मतलब ये किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है। मतलब आप 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1728 आएगा, ठीक है। बट मुझे ये नहीं बताना था, मुझको तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि वो मैं क्या इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, सबसे छोटा नंबर की परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो मैंने इसमें क्या मल्टीप्लाई किया, 2 बार 2 ही तो मल्टीप्लाई किया है, तो रिक्वायर्ड नंबर 2 × 2 4 आ गया, ठीक है। एक और मैंने इसका पार्ट किया, 3 पार्ट है, 2 मैंने किए, एक आप करना। सेम वही फैक्टर्स निकाल लिए। अब आप देख रहे हो मेरा इन तीनों 3 का एक पेयर बन गया, इन तीनों 7 का एक पेयर बन गया, लेकिन ना यहाँ 2 ही 2 रह गए। तो अगर मैं यहाँ एक और 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो पेयर बन जाएगा। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पर एक 2 से ये मल्टीप्लाई का साइन है, जब मैं एक 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ भी करना पड़ेगा, कर दिया मल्टीप्लाई। अब इन तीनों 2 का एक 2, इन तीनों 3 का एक 3, इन तीनों 7 का एक 7, ठीक है। ब्रैकेट बंद, क्यूब लगा दिया। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। इसका मतलब ये 42 का क्यूब है। इसका मतलब आप 42 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर, फिर वही, आपको ये नहीं निकालना था, आपको तो वो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था ना जिससे पता चले कि ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है मल्टीप्लाई करके। तो रिक्वायर्ड नंबर आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से। तो रिक्वायर्ड नंबर आ गया आपका 2, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे। होमवर्क जो मैंने सर्कल किए हैं पार्ट्स, छोटा सा होमवर्क है आज आपका, बस यही 3 पार्ट्स करने हैं। बाकी क्लास वर्क का मैं एक बार फिर आप लोगों को बोल रही हूँ, आज तो मैंने बना के भी दिया है इसलिए स्पेशली। क्लास वर्क कॉपी में एक पेज पे ये लिखोगे, सेकंड पेज पे ये पॉइंट्स लिखोगे, थर्ड पेज पे ये लिखोगे, फोर्थ पेज से आज की डेट डाल के काम शुरू करोगे, जितना काम मैंने करवाया है। सेम होमवर्क ये रहा, कंप्लीट क्लास वर्क, डू रिमेनिंग पार्ट्स। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।